जब हार दिखती हो तो किसी राज्य में वोटर सूची पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो, क्योंकि यहाँ सरकार अपनी वोटर सूची भी इन लोगों ने यहीं पे बनानी, इनके अधिकारी हैं, तो वहां लगता है कि वोटर सूची या वोटर फर्जी वोट का यहाँ आरोप तो लगा नहीं पाएंगे, तो चुनाव ही पेंडिंग कर दो। जो जो चुनाव होने वाला है वहां कांग्रेस की हार होने वाली है, क्योंकि जनता का विश्वास ये खो चुके हैं। अब ये चुनाव को सामना करने के लिए तैयार नहीं, चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तरपाल जैसी बेसिक सुविधा देने में भी राज्य सरकार, अभी तो आज मैंने कई जगह देखा 8 घरों में एक तरपाल थी कुमारवी में। कई जगह नैना देवी में ऐसा था कि एक घर को एक तरपाल थी, वो भी मुश्किल से थी। कई जगह एक भी नहीं थी। और सामने दिख रहा है कि नाली के कारण बाकी जमीन धंसनी बंद हो गई, तो लोग खुद अपनी नालियां साफ करवा रहे, दिहाड़ी वाले लोग लगा के उसमें बजरी रेता खुद डलवा रहे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, जेसीबी क्यों नहीं लगी है? तो जिसके बाद जेसीबी वो कह देता है मेरे पास ड्राइवर नहीं। शायद उनके मन में मंशा ये है कि पता नहीं काम तो राज्य की सरकार करा लेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कई ठेकेदारों के बिल जो पहले के वो आज तक पे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति खड़ी होगी कि आज लोगों को सरकार पर भी भरोसा नहीं, ये अविश्वास की स्थिति ठेकेदार को भी नहीं, यानी कि उसको विश्वास नहीं, जो नागरिक है हिमाचल का उसको विश्वास नहीं, अधिकारी को भी लगता है कि मैं अपनी जुबान दे दूं कि काम करवा लूं तो कल को मैं भी पेमेंट करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, उसको भी विश्वास नहीं। पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर गया है। ऐसी स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में खड़ी लगती है। खुद कुछ खर्च किया नहीं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में इनके नेता और मंत्री बाज नहीं आते। आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए इन्होंने किया क्या है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दो हेड्स के अंदर पैसा मिलता है। एसडीआरएफ में यूपीए के 10 साल के मुकाबले एनडीए के 10 साल में हमने 3 गुना ज्यादा पैसा दिया है, और एनडीआरएफ में यूपीए के 10 साल के मुकाबले एनडीए ने 5 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया है। और मैं आंकड़े कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस ने 10 वर्षों में 947.40 करोड़ रुपया दिया था। उसकी तुलना में एनडीए ने 3190.39 करोड़ रुपया दिया, और एनडीआरएफ में 10 सालों में यूपीए की सरकार ने 553.28 करोड़ रुपए दिए, तो मोदी सरकार ने 2684.87 करोड़ रुपया दिया है। और 2023 में आपदा के समय केंद्र सरकार ने लगभग 3146 करोड़ रुपया दिया, और 2023 में 16,206 मकान नवंबर 2023 में हमने दिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में 93,000 से ज्यादा मकान 9 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने अलग से घोषणा की। लेकिन जैसा आपदा राहत में भी कांग्रेस की सरकार ने तरपाल भी ये देखकर बांटे, कौन बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, कौन तीसरी पार्टी का, मकानों के लिए पैसा भी वैसे दिया। और ये जो 93,000 मकान मिले, इसमें भी पार्टी देखकर उनको दिया गया कि अति गरीब परिवार जिनके कच्चे मकान एक एक कमरा है, फटे हुए मकान जो लकड़ी लगाकर रोके गए, उनको भी पैसा नहीं दिया गया। मैं आपको वर्ष इसका जानकारी देना चाहता हूं। 2022-23 में हमने 342.40 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, राज्य की सरकार ने 38.40 करोड़ इसमें अपना डाला। 360.80 करोड़ हमने 2023-24 में दिया, राज्य की सरकार ने 40 करोड़ रुपया डाला।
378.40 करोड़ हमने 2024-25 में दिया, 41.60 करोड़ पे राज्य की सरकार ने डाला। 198.80 करोड़ हमने केंद्र सरकार से दिया, 22 करोड़ पे राज्य की सरकार ने अपना डाला 2025-26 में, यानी कि 1280 करोड़ पे हमने दिया तो 142 करोड़ पे राज्य की सरकार ने अपना डाला। एनडीआरएफ में सारा पैसा जहां एक और हमने ही दिया है, 1637 करोड़ रुपया हमने दिया। और अगर आप देखेंगे 2022-23 में 214.26 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, राज्य की सरकार का कोई हिस्सा नहीं था। एनडीआरएफ 787.25 करोड़ 2023-24 में हमने दिया, राज्य की सरकार का कोई हिस्सा नहीं। 70.74 करोड़ रुपए हमने 2024-25 में दिया, 1.96 करोड़ रुपए राज्य की सरकार ने इसमें अपना दिया। केंद्र सरकार ने कभी हिमाचल की ओर अपनी ओर से मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो वो भी भिजवाई हैं, हेलीकॉप्टर चाहिए तो भी भिजवाया, जो मदद चाहिए हमने अपनी ओर से हर संभव मदद करने का प्रयास किया है और आगे भी मदद करते रहेंगे। है कि कांग्रेस के लोग अध्ययन शायद कम करते होंगे, राहुल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर राज्य में तुलना करके देख लीजिए, जो यूपीए की सरकार में मदद हुई होगी उससे कई गुना ज्यादा मदद नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार ने की। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, देश का कोई राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तर के क्षेत्रों में तो दी है। जब वो वायनाड के सांसद थे तब भी हमने दी थी, अब प्रियंका जी वायनाड की सांसद है तब भी हमने ही मदद की है, उनकी सरकारों से ज्यादा हमने। और एक सवाल जो राज्य में कांग्रेस उठाती है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, उनकी ही पार्टी की सरकार थी, 2013 में उनके ही एमएस होम ने लिखित रूप में उत्तर दिया है कि कोई भी आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती, ये यूपीए की सरकार ने ही 2013 में तय कर दिया। आज किस मुंह से कहते हैं साहब? जब राज्य की सरकार स्वयं कुछ ना कर पाए तब विषय दूसरा उठा लो, क्योंकि जितने सवाल आज तक राज्य की सरकार से किए गए कि आपदा को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए, तो टाए टाए फिस नजर आई राज्य की सरकार, और इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई इशू उठाते हैं। उसके बावजूद भी हमने केंद्र सरकार के साथ इस विषय को उठाया है, क्योंकि उसमें पॉलिसी डिसीजन है, कानून में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि कितनी जगह ऐसी है, कितने विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या फॉरेस्ट लैंड के अलावा बाकी जगह खत्म हो गई। वो डेटा लेके राज्य की सरकार को सामने आना चाहिए कि कहां कहां ऐसी मजबूरी बन गई कि केवल वहीं पे फॉरेस्ट लैंड देनी है। और जब वो आंकड़ा सामने आएगा तो मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट होती है कि वो, और आज का ही विषय नहीं, ये कई वर्षों से चला आ रहा है, आती है या कोई बारिश आई, नुकसान हुआ, तो राज्य की सरकार एक अपना एस्टिमेट बनाती है, केंद्र की टीम आती है, उसका दौरा करती है, उसके बाद एक फिगर पे निर्णय होता है कि इतना पैसा आपदा में मिलना चाहिए। वो एसडीआरएफ हेड में आ जाएगा, एनडीआरएफ हेड में आ जाएगा। एसडीआरएफ एसडीएमएफ दो अलग अलग हेड में आता है, मैं आपको वो भी जानकारी दे दूं वो कितना है और एनडीआरएफ में कितना है। अब इसके बाद राज्य की सरकार उसको कहां खर्च करती है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में केंद्र छोड़ देता है। और आपने बहुत बार देखा होगा इसका दुरुपयोग जिला स्तर पे बहुत भयंकर तरीके से होता है और कई बार राज्य स्तर पे भी होता है। जिस जिले में नुकसान हुआ क्या उस पर पर्याप्त पैसा गया, और जिस जिले में गया जहां पे नुकसान हुआ क्या वहां पे पैसा खर्च हो कि कहीं और खर्च कर दिया। तो बंदर बांट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए राज्य की सरकार को, ये पैसा केंद्र से आया था, इन जगह पे इतना इतना नुकसान हो, हमने यहाँ पैसा खर्च किया। जब वो पिक्चर सामने आएगी तो आपको पता चलेगा
कि केंद्र ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोताही कहीं बरती गई है तो राज्य की सरकार कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस जिले में हुई, आंशिक अनुदान कितनों को दिया गया और कितना दिया गया और बाकी का क्यों नहीं किया गया। जो मैनुअल के आधार पर मकान पूरा नहीं टूटा उसको 1 लाख रुपए मिला था, उसको कितने पैसे मिले, कितने लोगों को मिले, बाकियों को क्यों नहीं मिले। और जो फौरी राहत के रूप में पैसा आता है, आज मैं सारी जगह पूछ कर आया, अधिकतर जगह पर फौरी राहत का पैसा भी नहीं मिला है। और जो मैं सिराज और बाकी धर्मपुर भी गया था, वहां पर भी जिनकी लाखों रुपए की दुकानें बर्बाद हो गई, उनको 5-5 हजार रुपया मुश्किल से मिल पाया। ये हालत है आज हिमाचल प्रदेश की। बारिश के कारण तो हिमाचल प्रदेश रो रहा है, नुकसान के कारण रो रहा है, लेकिन सरकार के रवैये के कारण आज हिमाचल वासी रो रहे हैं, दुखी हैं कि विकास तो ठप कर दिया था, आज इस मुसीबत की घड़ी में भी विश्वास खो दिया है हिमाचल।